तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई अगर आप जीडी कांस्टेबल 2024 को टारगेट कर रहे हैं, 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, अभी आपका जो 20 फरवरी से आपका जो एग्जाम होने वाला है, तो भाई उस एग्जाम में अगर आपको भाई रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आपको करना है, तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप रीजनिंग में एक स्मार्ट स्टडी करके भाई अंतिम दिनों में बढ़िया से भाई पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। और भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने थोड़ी सी भी यहाँ पे अच्छा एफर्ट लगाया, एक सही डायरेक्शन में फुल फोकस के साथ एक सही स्ट्रेटजी से आपने भाई रीजनिंग को पढ़ा, तो भाई विश्वास कीजिएगा आपका यहाँ पे रीजनिंग में पूरे में से पूरी स्कोर आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। कि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो आपका हिंदी से भी यहाँ पे इजी आप बोल सकते हो। हिंदी में कहीं ना कहीं कुछ वर्तनी हो गई या फिर आपका कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया, सॉरी आपका यहाँ पे वर्तनी हो गई या फिर आपके पर्यायवाची हो गए, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 में से भाई कुछ परसेंट चांस होते हैं भाई कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाए, जो बाकी में अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपने वोकैब नहीं पढ़ा, आपने भाई वर्तनी नहीं पढ़ी, तो कहीं ना कहीं चांस होते हैं कि वो गलत है। पर रीजनिंग में कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं आती है कि भाई 20 में से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा भाई इजी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी अगर आपने सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस आपकी अगर बढ़िया है तो भाई रीजनिंग आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप RW की इस बुक से, इस सिंगल बुक से भाई आप देख सकते हो। RW की ये बुक है आपकी, देख रही होगी भाई। इस बुक से आप सिंगल रीजनिंग में पूरे में से पूरे स्कोर कैसे कर सकते हो, इस बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है और कैसे आप लगभग 25 से 30 दिनों में इस पूरी बुक को एक बार खत्म करके भाई इसको रिवाइज भी कर से बढ़िया से भाई पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप जीडी कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल भाई आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाती है। स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। अब जाके भाई टेलीग्राम में सर्च करोगे स्टडी पॉइंट ब्लॉग, तो आपको भाई वहाँ पे टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाएगी। तो भाई बात करते हैं आप रीजनिंग में कैसे स्कोर होगी। आप भाई आपके पास ये रीजनिंग की बुक होगी, तो इस बुक को आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके सामने भाई यहाँ पे विषय सूची में आपके पास यहाँ पे लगभग 20 टॉपिक आपके पास हैं। जो 20 टॉपिक भाई जो आपके आना ही आना है, ठीक है। 20 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपकी अगर अच्छी कमांड आ गई तो भाई रीजनिंग में आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे 2-2 नंबर आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, या फिर 2-2 क्वेश्चन आएंगे आपकी 4 नंबर के, या फिर कुछ टॉपिक भाई यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पर यहाँ पे सभी टॉपिक अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन टॉपिक को पढ़ना कैसे है, आप यहाँ पे एक 5-5 का सेट बनाएं। सबसे पहले यहाँ पे आपका 20 टॉपिक है तो 4 सेट में इनको डिवाइड कर लें। 5 सेट, 10 सेट, 15 सेट और आपका 20, मतलब 4 सेट जाएंगे। 10, 5, 10, 15 और 20, आपके 20 तक आपने लिख लिया। यहाँ पे आप एक ABCD सेक्शन आपने बना लिया। ए सेक्शन भाई उन टॉपिक को रखेंगे आप जो भाई आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, आपकी एक भी यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। बी सेक्शन में आप उन टॉपिक को रखेंगे जो भाई आपके आंसर तो आ रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं आपसे गलतियां भी हो रही हैं, आप कभी उसको सही कर देते हो कभी आप उसको गलत कर देते हो। ऐसे टॉपिक आपको बी सेक्शन में 5 टॉपिक रखना है। 5 टॉपिक आपके भाई सी सेक्शन में आएंगे जो आपके भाई बनते हुए आपसे यहाँ पे गलती हुई आती है, आप बार बार उनको गलत कर रहे हो। एक बार 2 बार आपने कई बार उसको पढ़ा अब फिर भी आपसे वो गलत हो रहे हैं। और ए सेक्शन आपका ऐसा आएगा, सॉरी आपका डी सेक्शन ऐसा आएगा जो आपके भाई एक भी बार आपके गलत नहीं हुए, आपके हर बार वो क्वेश्चन सही होते हैं। आपने ऐसा 4 सेक्शन बना लिए। तो स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में वो पहले 5 टॉपिक पढ़ना जो आपके ए सेक्शन में आपने रखे जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा, ठीक है। आपने 5 उनको पढ़ लिया, फिर सब से 5 पढ़ने के बाद उनकी प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे, फिर उनको रिवाइज भी करते जाएंगे। फिर आपको शिफ्ट होना भाई अगले आपकी बी सेक्शन में। वहाँ पे आपने देखा कि आपसे जो टॉपिक बन रहे थे पर आपकी स्लिम स्टेज के अंदर वो गलत होते हैं, उन छोटे छोटे पॉइंट को आपको लिखना है और इससे आपको टॉपिक वाइज रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है। इन टॉपिक वाइज अगर आपने भाई इस बुक से प्रैक्टिस किया तो आपका रीजनिंग पूरी यहाँ से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आपकी प्रीवियस ईयर की पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और पूरी चांस रहती है कि भाई प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रिपीट होता ही होता है आपका SSC के हर एक एग्जाम में। तो जीडी में भी अब 2024 का जो एग्जाम होने वाला है 23 के भाई क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होने की पूरी यहाँ पे संभावना रहेगी। तो आप इस बुक से ये भी आपका एक बेनिफिशियल हो जाएगा और साथ ही आप इस बुक को आराम से पढ़ के भाई जीडी में पूरे में से पूरे नंबर आप ले आओगे। उसके बाद आपने 2 सेक्शन कवर कर लिया, फिर सी सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपकी स्लिम मिस्टेक्स होती हैं और आपको यहाँ पे बार बार गलतियाँ भी होती है आपकी बी की तरह। यहाँ पे बी और सी आपका यहाँ पे कॉमन रहेगा, बस फर्क ये है कि आपका जो ज़्यादा अच्छा है उसको आप सी सेक्शन बी आपका सी सेक्शन में रहेगी, जो आपके जो कम अच्छे टॉपिक उनको आप बी सेक्शन में रहोगे। ऐसे आप अपनी 4 सेक्शन को अपने हिसाब से डिवाइड करें। जस्ट मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे टॉपिक ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कुछ में 6 भी रख सकते हैं, कुछ में 4 भी रख सकते हैं, जस्ट अकॉर्डिंग। तो इस स्ट्रेटजी को बनाइए कि जस्ट मैंने आपको एक यहाँ पे आइडिया दी कि इस तरीके से आप एक 4 सेक्शन बना के हर 4 दिन में इसको कवर करें। पहले दिन में 4 टॉपिक कवर करते हैं, सेकंड दिन में 4 टॉपिक कवर करते हैं, क्योंकि भाई इजी है। 2-2 3-3 घंटे आप बैठोगे तो 4 दिन में आप
पूरे 20 टॉपिक पढ़ सकते हो कि इतना इजी है भाई। जस्ट इसमें आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है अपनी। इस पहले आपने लॉजिक अगर पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो अब जस्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, तभी आपने ये बुक को उठाया होगा। ठीक, कोई आपका ऐसे टॉपिक यहाँ पे बनेगा ही बनेगा जिसमें आपको भाई आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, उसके आपने उसका बेसिक नहीं पढ़ा, तो सिंगल टॉपिक को जाएँ यूट्यूब में सर्च करें, उस टॉपिक का बेसिक देखें। जस्ट आप जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया कि घड़ी और कैलेंडर से यहाँ पे आपके क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पर मोस्टली लोगों का रीजनिंग में एक टॉपिक आता है कैलेंडर, जहाँ पे आपके बार पढ़ने के बाद वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं बनते। तो ऐसे टॉपिक को भाई अच्छे सेक्शन में अपना अच्छे तरीके से इसको आपको पढ़ना है, डी सेक्शन में रख के इसको बार आपको रिवाइज करना है। ऐसे आप इसको रिवाइज भी करोगे और आपका यहाँ पे ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग भी होते जाएगा और आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ठीक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैंने आपको जस्ट बताई कि आप 4 दिन में इस बुक को बार रिपीट कर सकते हैं। जस्ट 4 दिन बाद आप इसको नेक्स्ट तरीके से रिवाइज करके लगभग 3-4 बार इसको पढ़ के भाई पूरे क्वेश्चन आप रट सकते हैं। और रटोगे तो भाई आपका जिस तरीके से आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप यहाँ पे जस्ट आपका यहाँ पे लॉजिक दिमाग में क्लिक हो जाएगा और आप डायरेक्टली उसकी बहुत ही कम समय पे आंसर लगा लोगे। तो भाई इसी तरीके से आप रीजनिंग में पूरे स्कोर कर सकते हो। और आपकी रीजनिंग की भाई प्रैक्टिस अच्छी है तो भाई रीजनिंग में आपका 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा और प्रैक्टिस में कोई कमी मत छोड़िएगा। रीजनिंग और हिंदी आपका ये 2 ऐसा सेक्शन रहेगा जहां आपको पूरे में से पूरे स्कोर आपको करना है। रीजनिंग आपकी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके पूरे में से पूरे आपको नंबर दिला सकती है। तो भाई ये थी स्ट्रेटजी रीजनिंग के लिए। कैसी लगी बताइएगा। इस बुक को पढ़ने का मैंने आपको एक सही प्रॉपर तरीका बताया कि आप इस तरीके से पढ़ के इस बुक को खत्म कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो भाई बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके क्या डाउट निकल रहे हैं उसको भी जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अभी आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।